नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डेली जीके मास्टर में। दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आज क्लास लेकर के आए हैं 24 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक प्यारा सा लास्ट में कमेंट कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगी है। सबसे पहली बात यह है दोस्तों। दूसरी बात यह है, आप जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए और वीडियो के एंड तक बने रहिए, ठीक है। और तीसरी बात हो जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। आपको यहाँ पर PDF फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। व्हाट्सअप लिंक भी आपको मिलेगा और साथियों फेसबुक लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इस आज की क्लास में सभी ऑल कंपटीशन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी ये क्लास आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है। जो हाल ही में अमेरिका का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने एक संगठन है उससे अलग होने की घोषणा कर दी गई है और वो संगठन है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इससे अलग होने की घोषणा की गई है किसके द्वारा? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्लास के एंड तक बने रहिए और एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करते चलेंगे आज अपन और आप लोग सपोर्ट करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वाहन और स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को अधिसूचित किया गया है? तो कौन सी राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये किया है हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित किया गया है, ठीक है। इसका डी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है? तो ये दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है, इनके न्यायाधीश के रूप में इन्होंने न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने शपथ ली है, ठीक है। इसको भी नोट कर लेना, ये भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की गई है? तो दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना, कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया गया है। और दोस्तों, ये शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ध्यान में रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण भी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक बना है? तो दोस्तों, कॉफ़ी उत्पादक राज्य जो 7वें नंबर पर बना है और ये सबसे बड़ा राज्य बना है कॉफ़ी उत्पादक में दुनिया का। तो दुनिया का बना है, ये बना है भारत बना है। दोस्तों, कौन बना है? भारत बना है दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश। कौन सा बना है? भारत। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछे गए हैं और आगे जाकर के पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 जनवरी 2025 को किस राज्य का स्थापना दिवस था? तो 21 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस था? ये था मणिपुर का स्थापना दिवस था 21 जनवरी को। और मेघालय राज्य का भी स्थापना दिवस था और त्रिपुरा, इन तीनों राज्यों का 21 जनवरी को इनका राज्य स्थापना दिवस था, ठीक है। तो इनको नोट कर लेना, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है दक्षिणी सीमा की साइड से आपातकाल की घोषणा की गई है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो इनके हो गए हैं 10 वर्ष पूरे हो गए हैं इस योजना को चालू किए हुए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने भारत और किस देश के बीच में सिंधु जल संधि विवाद पर भारत का समर्थन किया गया है? जो सिंधु जल संधि विवाद है भारत के बीच में है और दूसरा है पाकिस्तान के बीच में। साथियों, दोनों देशों के बीच में यह विवाद है। ठीक है, तो भारत का समर्थन किया गया है और ये भारत का समर्थन किसके द्वारा किया गया है? पाकिस्तान के द्वारा इसका समर्थन किया गया है। ठीक है, सॉरी, पाकिस्तान ने समर्थन किया है भारत का। ठीक है, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं? तो सिंगापुर के द्वारा। किसके द्वारा? सिंगापुर देश के द्वारा मोबाइल स्क्रीन के प्रयोग को लेकर बच्चों के लिए सख्त नियम लागू कर दिया गया है। इसका बी राइट आंसर होगा और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है? किस तारीख को? तो साथियों, ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, इनकी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। तो ये उत्तराखंड राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुरुआत की है? और ये शुरुआत भारत के द्वारा की गई है। कौन सा है? एनटीटी लॉकर नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसकी शुरुआत भारत के द्वारा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिकों पर वैश्विक अनुमान का संस्करण जारी किया है। तो ये संस्करण जारी किया गया है, चौथा संस्करण जारी कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया गया है। तो एक्सप्रेसवे सुरंग है चीन की है ये, जो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग होगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपके यहीं ख़त्म होते हैं। आई होप अगर आपको थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब बढ़ते हैं, अपन कुछ पॉइंट्स हैं इनको देखते हैं। जलगांव में ट्रेन दुर्घटना में 12 लोगों की जान गई, कई ट्रेनें देरी से चली है। तो जलगांव है, वहाँ पे हाल ही में दुर्घटना हो गई है जहाँ पर 12 लोगों की मौत हुई है। सन पेट्रोकेमिकल्स ने तेलंगाना के साथ 45,500 करोड़ निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला है, महाराष्ट्र ने WEF दावोस 2025 में 15.70 लाख करोड़ के 54 समझौते ज्ञापनों को हासिल किया गया है। समझते चलिए और छोड़ना नहीं है, सभी को डिस्कस करने हैं। RD परेड कर्तव्य पथ पर भारत की ताकत, विविधता और समृद्ध संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए 26 झांकियां हैं। अगला है, मणिपुर CM ने तामेंगलोंग में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया है। राज्य की प्रगति पर चर्चा के लिए प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक भी हुई है। अगला है, मालदा चंपेनवाबगंज सेक्टर के लिए सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGP के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक आयोजित की गई।
जिसमें सीमा सुरक्षा और सहयोग से संबंधित प्रमुख मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला आता है, नेपाल सरकार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए परमिट शुल्क को 11,000 अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 15,000 अमेरिकी डॉलर कर रही है, जिससे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वालों के लिए यह महंगा हो जाएगा। और 2015 के बाद शुल्क में संशोधन किया गया है। मतलब पहले 11,000 अमेरिकी डॉलर लिया जाता था माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए, अब 15,000 डॉलर कर दिया गया है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना। हिजबुल्लाह के एक वरिष्ठ अधिकारी शेख मोहम्मद अली हम्मादी को लेबनान की बेका घाटी में स्थित मचघरा में उनके आवास के पास ड्राइव बाय हमले में गोली मार दी गई है। ठीक है, अगले पॉइंट की ओर बढ़ें। डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले 12 राज्यों में बर्थराइट सिटीजनशिप ऑर्डर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा दायर किया है। कैलिफोर्निया के निवासियों को सलाह दी गई है कि वे बाहर कम निकले, क्योंकि जंगल में लगी आग से वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। HIL 2024-25 शोरमा हॉकी क्लब ने दिल्ली SG पाइपर्स 2-1 से मामूली जीत दर्ज की गई है। अगला पॉइंट आता है, गुगेश ने मैराथन जीत के साथ टाटा स्टील शतरंज 2025 में चमक बिखेरी में 5वें राउंड के बाद प्रज्ञान दाहा शीर्ष स्थान पर बराबरी की गई है। अगला है, इंडोनेशिया मास्टर्स लक्ष्य सेन दूसरे राउंड में पहुंचे और सिंधु बाहर। अगला है, भारत ने ईडन गार्डन्स में पहले T20 मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराया है। अगला चलता है, खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार खो खो को एशियाई खेलों 2026 और ओलंपिक 2036 में ले जाना चाहती है। आइए, जो वैसे तो वो भी जनवरी 24 के ही कुछ पॉइंट थे और ये भी जनवरी 24 के कुछ प्रमुख घटनाएं हैं, इनको देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। 2002 में 24 जनवरी के दिन ही भारतीय उपग्रह इनसैट 3C सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हुआ था। मतलब 2002 में 24 जनवरी की बात है, तो 24 जनवरी आज है। 2000 में आज ही के दिन चुनावों में दलितों के आरक्षण 10 वर्ष तक बढ़ाने हेतु संविधान 79 संशोधन को राष्ट्रपति को मंजूरी दी गई थी आज ही के दिन। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, 1996 में 24 जनवरी के दिन ही अमेरिका के इतिहास में पहली बार देश की प्रथम महिला हिलेरी क्लिंटन को न्यायालय में पेश होने का आदेश भी दिया गया था। नेक्स्ट है, 1952 में 24 जनवरी को के दिन मुंबई में पहले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हुआ था, 24 जनवरी 1952 को। ठीक है, अगला है, 1951 में आज ही के दिन प्रेम माथुर, जो भारत की पहली महिला कॉमर्शियल पायलट बनी थी। ठीक है, अगला आता है, 1950 में 24 जनवरी के दिन ही जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। 24 जनवरी 1950 को, यानी तारीख आज की थी। 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। 1950 में और 24 जनवरी को। ठीक है, यानी कि तारीख आज की बोली जा रही है। ठीक है, अगला आता है, 1943 में आज ही के दिन हिंदी फिल्मों के एक निर्माता निर्देशक सुभाष घई का जन्म हुआ था। अगला है, 1924 में 24 जनवरी के दिन स्वतंत्रता सेनानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म हुआ था। 1877 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता प्रेमी व क्रांतिकारी पुलिन बिहारी दास का जन्म भी आज ही के दिन हुआ था। अगला आता है, 1826 में 24 जनवरी के दिन ही प्रथम भारतीय बैरिस्टर ज्ञानेंद्र मोहन टैगोर का जन्म हुआ था। 1958 में आज ही के दिन प्रसिद्ध साहित्यकार चंद्रवली पांडे का निधन हुआ था। 2011 में 24 जनवरी के दिन ही भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी का निधन हुआ था। ठीक है,
अगला आता है 1966 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक तथा देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर बाबा का निधन हुआ था, यानी कि 24 जनवरी को। तो दोस्तों क्वेश्चन क्वालिटी में कुछ थोड़ी सी भी मेरी मेहनत पसंद आई है ना, तो जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, ताकि हम डेली अपडेट्स क्वेश्चन, डेली करंट अफेयर, डेली लाइव स्ट्रीम लेकर के आए। लेकिन आप लोग सपोर्ट करोगे तभी लेकर के आएंगे साथियों। तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, प्लस वीडियो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की क्लास को अपन बहुत ही शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। अगर आपको ऐसी ही क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन वीडियो चाहिए तो डेली हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि वीडियो डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों आज क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक और अगली शानदार क्लास के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।